दोस्तों, स्वागत है अपना नॉलेज पे। आईआरएफसी कंपनी में क्या चल रहा है, आईआरएफसी का शेयर देखेंगे तो जो इसका जो आईपीओ का प्राइस है वहां से आईआरएफसी ने एक बहुत ही जबरदस्त तेजी बनाया था। जो ग्राफ है हम लोग 6 महीने का पुराना देख रहे हैं, तो अभी आप पे देखते हैं तो आईआरएफसी का शेयर देखेंगे तो 6 मंथ्स में आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है आईआरएफसी का शेयर। कंपनी को लेके देखा जाए तो हाल ही में बहुत सारे अपडेट्स आया है। अभी यहाँ पे आईआरएफसी का जो प्राइस है, मतलब जो इसका आईपीओ का प्राइस है, वहाँ से शेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनाया। फिर देखेंगे तो शेयर का प्राइस अभी 50% के आसपास क्रैश हुआ है। आईआरएफसी को लेके हाल ही में बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिला है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे दोस्तों। आईआरएफसी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको पता है कि जो रेलवे के बजट को लेके अभी कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था बजट में, तो वहाँ पे रेलवे को कुछ खास फंडिंग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर्स के शेयर्स है उसमें इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। अभी अगर बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आईआरएफसी है, ये देख सकते हैं जो कि एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे इंक्लूडिंग डाइवर्सिफिकेशन है ऑफ इट्स लेंडिंग पोर्टफोलियो गिवन इट्स शार्पली रिड्यूस्ड रोल एज फाइनेंसर फॉर इंडियन रेलवेज रोलिंग स्टॉक्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी आईआरएफसी जो कि फंडिंग वंडिंग देता है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे देखेंगे तो नया बिजनेस यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है। कंपनी एवेल्यूएटिंग जो है यहाँ पे ऑप्शंस टू लैंड टू कंपनीज एंड सेक्टर्स व्हिच हैव फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस विद द रेलवेज। अभी यहाँ पे आईआरएफसी नए बिजनेस में यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे यहाँ पे नए बिजनेस शुरू करने के देख रहे हैं। स्टेट रन कंपनीज कोर बिजनेस आईआरएफसी का जो कि है मनी रेज करना, मतलब फंड रेज करेगा कंपनी डोमेस्टिक एंड ओवरसीज से मार्केट्स टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक एक्विजिशन एंड लीज आउट दिस टू द ट्रांसपोर्टर। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो है कंपनी को रेंटल इनकम वगैरह मिलता है, रेंटल इनकम वगैरह होता है कंपनी का। सिंस इंडिया मतलब रेलवेज का जो बजट है अभी 24 का, जो कंपनी का जो बजट यहाँ पे देखने को मिला है, फंडिंग फ्रॉम आईआरएफसी सिंस फाइनेंशियल 24 एज पार्ट ऑफ ए प्लान टू कट इट्स इनडायरेक्ट डेप्ट बर्डन, आईआरएफसी बिजनेस मॉडल हैज कम अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे बात को समझिए, आईआरएफसी का जो बिजनेस मॉडल है, आईआरएफसी का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें देखा जाए तो एक प्रेशर तो बना हुआ है यहाँ पे। फंडिंग थ्रू आईआरएफसी व्हिच यूज्ड टू कम अंडर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जो कि देखेंगे तो एवीआर हैज स्टॉप्ड सिंस फाइनेंशियल 24। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का इसमें देखेंगे स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स थ्रू बजटरी सपोर्ट व्हिच हैज ग्रोन 2.65 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 26। दिस हैज इम्पैक्टेड द इनकम ग्रोथ फॉर आईआरएफसी। तो आईआरएफसी में एक ऐसा प्रेशर तो बना हुआ है बजट से। अभी यहाँ पे देखेंगे तो पिछले ईयर जो है आईआरएफसी की ओर से, मतलब जो है पार्लियामेंट्री एज में ये बताया गया था कि पैनल दैट द कंपनी हैज डेवलप्ड ए डिटेल्ड क्रेडिट पॉलिसी ड्यूली approved by the board and is in the process of establishing a business development division with requisite skill set। तो कंपनी यहाँ पे क्लियर जो है पिछले साल ही पार्लियामेंट्री में बताया था कि कंपनी जो है यहाँ पे आईआरएफसी जो यहाँ पे एक क्रेडिट पॉलिसी, मतलब जो है यहाँ पे बोल सके ये किया है, कल के मतलब डिटेल जो है इसने डेवलप किया बनाया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो है बोर्ड ने अप्रूव भी किया है और कंपनी यहाँ पे जो है अलग से एक बिजनेस जो है यहाँ पे शुरू करने का देख रहा है। इन फाइनेंशियल 26 में देखेंगे जो ये रेलवे है इज एक्सपेक्टिंग 3.78% और बोल सकते कि जो है 10,000 करोड़ के आसपास फॉर द टोटल कैपेक्स टू बी जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व्हिच फॉल्स अंडर ईबीआर। अभी यहाँ पे एक्सपर्ट जो हैं शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं इनका देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जो है ऑफ लेंडिंग पोर्टफोलियो विल ओपन न्यू ग्रो एवेन्यूज फॉर आईआरएफसी। तो कोई भी बिजनेस का ये नॉर्मल सा ये रहता है कि कोई अभी आपका कोई बिजनेस है, अगर आप वो बिजनेस से दूसरे बिजनेस मतलब दूसरे प्रोडक्ट में भी आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ये रहता है कि हो सकता है कि उसमें जो है कुछ दिक्कतें भी हो, लेकिन उसमें जो है प्रॉफिट भी आगे चल के बढ़ता है। तो ऐसा अगर आप उसमें जो है मतलब ये कर पाते हैं। तो अभी अगर देखते हैं तो आईआरएफसी का जो ये मतलब नया बिजनेस का जो मतलब या फिर बहुत सारे बिजनेस में जो डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसका जो है आगे चल के ग्रोथ अच्छा खासा या फिर कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पे जो है कंपनी को मतलब जनरेट हो सकता है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू के आगे चल के जो अच्छा खासा बनाएगा। इनफैक्ट देखेंगे तो पार्लियामेंट्री पैनल में देखते हैं तो रिकमेंडेड द गवर्नमेंट शुड यहाँ पे जो एवल a mechanism through which IRFC can finance project of other ministries and organizations who can leverage IFC's good standing in the world financial market as an Indian
बोल सके जो प्रीमियर एनबीएफसी आईआरएफसी जो कि देखेंगे तो मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये पैसा वैसा यहाँ पे जो है बोल सके जो है लोन देता है। अभी यहाँ पे देखेंगे लोन वोन देता है कंपनी। फिर अभी यहाँ पे जो कंपनी की ओर से बहुत सारे ऐसे अपडेट्स है जो कि पार्लियामेंट में पिछले साल को दिया गया है। अभी यहाँ पे कंपनी का देखते हैं करंटली आईआरएफसी जो है आउटस्टैंडिंग जो फॉरेन करेंसी कंपनी का देख सकते हैं बोरिंग पोर्टफोलियो जो कि 9 बिलियन के कंप्राइजिंग है, मतलब फॉरेन करेंसी लोन्स एंड 5.76 बिलियन एंड ऑफशोर्स बॉन्ड्स जो कि 3.25 बिलियन के आसपास है। अभी अगर देखते हैं ओवर द ईयर्स आईआरएफसी यहाँ पे फंडेड इंडियन रेलवे जो कि 50 माफ कीजिए यहाँ पे जो है लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास जो है ऑफिस वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब अभी देखते तो ओवर द ईयर जो है आईआरएफसी देखने को मिल रहा है कि अब जो कि लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसमें फंडिंग किया है। थ्रू द कंपनी डजेंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फंड्स दैट इट्स प्रोवाइड्स टू द रेलवे सिंस द फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ जो है बोल सकते कि लीज। अभी यहाँ पे देखिए आईआरएफसी बोल सकते कि नया बिजनेस तो शुरू कर रहा है कंपनियों में, यहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पे इसको लेके कुछ अपडेट्स आए। आईआरएफसी को लेके अभी कुछ दिन पहले के जो एक अपडेट देखने को मिला है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट आईआरएफसी का ओएफएस ला रहा है, क्योंकि एक जो बोल सकते कि रूल्स रहता है जो सेबी का कि कोई भी कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उसका जो स्टेक है कोई भी कंपनी में 75% के ऊपर नहीं रहना चाहिए, मतलब 75% तक रह सकता है कोई भी कंपनी के प्रोमोटर्स का स्टेक। तो यहाँ पे अगर आईआरएफसी का देखते हैं तो जो स्टेक है गवर्नमेंट का जो कि 75% के ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो सेबी के रूल्स के हिसाब से स्टेक यहाँ पे रिड्यूस करेगा। तो आईआरएफसी में प्रेशर इसका भी बना हुआ है, ओएफएस जो आएगा उसमें प्राइस क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पे ओएफएस भी आएगा आईआरएफसी का, और यहाँ पे बोल सकते बजट के चलते भी जो यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है आईआरएफसी में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग से पॉइंट्स है जो आईआरएफसी में देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी का अगर आप शेयर का प्राइस देखते हैं, जो इसका आईपीओ आया था, आईपीओ से शेयर के प्राइस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनाया था, लगभग मतलब 250 के ऊपर 300 के आसपास ये शेयर पहुंचा था। वहाँ से शेयर का प्राइस दोस्तों डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो क्रैश हुआ आईआरएफसी का शेयर अभी देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास जो है आईआरएफसी का शेयर क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आईआरएफसी का शेयर क्रैश हुआ। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा प्राइस में खरीदारी भी करके रखा रहेगा। तो ज़रूरी है कि बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करना। अभी बोल सकते कि हाँ आईआरएफसी का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है सेगमेंट है वो तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर कंपनी यहाँ पे इसके बिजनेस का जो है जैसे कि अलग इसमें भी बिजनेस शुरू करता है आईआरएफसी, तो इसके लिए बिजनेस को यहाँ पे आगे सेट करने के लिए, यहाँ से प्रॉफिट बनाने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए थोड़ा समय इसमें आईआरएफसी को देना पड़ेगा। तो आगे चल के हो सकता है कि आईआरएफसी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिले इसके कंपनी में। फिलहाल ये सारे डिटेल्स है दोस्तों आईआरएफसी को लेके। आपको कैसा लगता है आईआरएफसी का शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।